आक्रांता औरंगजेब को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवारें खिंची हैं। आक्रांता के खिलाफ एक्शन से विपक्ष में बौखलाहट दिखाई दे रही है। सत्ता के विरोध में विपक्ष के नेता हिंदू शूरवीरों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के सह कार्यवाहक ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि हम आक्रांताओं को अपना आइडियल कभी नहीं मान सकते। साथ ही उन्होंने दोगली राजनीति करने वालों से भी कड़े सवाल पूछे हैं। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिनों तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मीडिया से बातचीत की और वक्फ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है। तो ऐसे कई, यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हुआ है। तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक बिल को जॉइंट इसमें किया है। वो जो हुआ है अभी तक का, वो सही दिशा में चला है। इसके अलावा संघ ने धर्म आधारित आरक्षण को भी लेकर अपना रुख साफ किया है। दत्तात्रेय ने कहा कि आरक्षण कतई स्वीकार नहीं, खुद संविधान निर्माता भी इसके पक्ष में नहीं थे। So religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, बहुत जगह पर है। Backward communities within. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. बेंगलुरु में चली 3 दिनों की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा आगामी कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की गई। ये बैठक इसलिए भी अहम रही क्योंकि इस साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संगठन को मजबूती देने के साथ साथ एक संकल्प पत्र भी पारित किया गया, जिसके मुताबिक गृह, ग्राम, बस्ती और मंडल से लेकर नगर, जिला के साथ प्रांत स्तर तक संपर्क कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना लक्ष्य तय किया गया है ताकि राष्ट्र को एकजुट होकर आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भाई, देश की सियासत में इन दिनों एक नई बहस छिड़ी हुई है और यह बहस है कि गद्दार कौन, क्योंकि औरंगजेब को मानने वाले लोगों ने तो हद पार कर दी है। राणा सांगा जैसे वीर योद्धा, राजपूत योद्धा, जिनके शरीर पर 100 घाव होने के बावजूद बाबर से वो लड़ते रहे, और उसे औरंगजेब को मानने वाले लोग अब गद्दार बता रहे हैं। केवल राजस्थान का, राजपूत समाज का ये अपमान नहीं, बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। राणा सांगा वो वीर राजपूत राजा जो एक आंख और एक हाथ खोकर भी लड़ता रहा और 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुए खानवा के युद्ध में बाबर के दांत खट्टे कर दिए। उसी राणा सांगा को अब औरंगजेब फैन क्लब के कुछ लोग गद्दार बता रहे हैं। राज्यसभा में वीर राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले ये सज्जन हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जो औरंगजेब पर छिड़ी बहस से इतने तिलमिला गए कि इतिहास के पन्नों से एक और किरदार राणा सांगा को गद्दार बताकर संसद में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनिए पहले कि कैसे अखिलेश यादव के सांसद ने क्रूर मुगल शासकों को महान बताने के चक्कर में
वीर राजपूत राजा राणा सांगा का अपमान किया और फिर उनके इस बयान पर कैसे सियासत में गदर मची है वो भी आपको दिखाएंगे। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अखिलेश यादव के सांसद रामजी लाल सुमन के गद्दार वाले इस विवादित बयान को बीजेपी राजपूतों का अपमान बता रही है। बीजेपी नेता तो इतने गुस्से में हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी और पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चाहे वो अपने को सुर्खियों में या समाज में इस तरह का लोगों की भावनाओं को ठेस करके जिस तरह से देश के महापुरुषों को अपमानित करने का काम हो रहा है, तो ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अब देश के इतिहास को झुठलाने का काम कर रहे हैं। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। दरअसल ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अखिलेश यादव के सांसद ने राज्यसभा में कहा कि राणा ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और इसी निमंत्रण को पाकर मुगल भारत में आए और पहले मुगल शासक बाबर ने दिल्ली में आक्रमण किया। जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने बाबर को पत्र नहीं भेजा था। कई संदर्भों से पता चलता है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए पत्र लिखे थे ताकि दौलत खान दिल्ली के सुल्तान को कमजोर कर सके और दिल्ली को अपने शासन में मिला सके। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया है, उससे देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा केंद्र बना हुआ है। वहाँ सदन के अंदर जनता के मुद्दों को लेके लड़ना है। इस नाते जनता चुन करके भेजती है सांसद और विधायक। लेकिन ये लोग कोई बाबर की बात करता है, कोई राणा सांगा की बात करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक भी नेता रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने की बात है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उस पर चर्चा नहीं करते। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा के ऊपर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि वो काम किया है जो वास्तव में इस पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। महाराणा सांगा और उसके बाद उनके वंशज महाराणा प्रताप पूरी की पूरी पीढ़ियां मुगलों के साथ युद्ध करते हुए, उनको हराते हुए अपना जीवन खपा दिया और उनको गद्दार कह रहे हो।